हेलो स्टूडेंट्स, मैं जसदीप सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ डाटा सफिशिएंसी पार्ट थर्ड। तो आइए चर्चा करते हैं डाटा सफिशिएंसी पार्ट थर्ड। पहले पिछले दो पार्ट्स की बात कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था और उस पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने देखा था किससे रिलेटेड, पोजीशन इन ग्रुप प्लस में छोटा और बड़ा। उसके बाद में पार्ट सेकंड के अंदर हमने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे जो डाटा सफिशिएंसी के अंदर आते हैं। और उसके बाद में मैंने फर्स्ट पार्ट की टेस्ट आपको सीरीज़ पूरी सॉल्व करवाई थी। उसके बाद सेकंड पार्ट की भी टेस्ट सीरीज़ आज आपके पास पहुंच जाएगी आंसर की, और तीसरे पार्ट की भी आंसर की और प्लस पेपर पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर मैंने डाल दिया है। तो अब हम जारी रखते हैं डाटा सफिशिएंसी का पार्ट थर्ड। आइए देखते हैं। हाँ जी, देखिए एक टॉपिक है हमारा आज का ब्लड रिलेशन, जो कि फैमिली पर डिपेंड है। तो पहले हम फैमिली की बात करते हैं कि फैमिली क्या चीज़ है। तो आपके सामने है ये एक तरह की मैंने एक छोटा सा फैमिली की फ़ोटो उठाई है। फैमिली ये है, और ये फैमिली जो है ये ब्लड रिलेशन से ही बनता है। आप सबको पता है रक्त संबंध से ही बनता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन के अंदर सबसे पहले हमको कुछ स्टेप सीखने पड़ते हैं, क्योंकि मैं आपको पूरा ब्लड रिलेशन यहाँ पर नहीं करवा रहा हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि हम बेसिक रीजनिंग डाटा सफिशिएंसी को सीखने के लिए सीखेंगे। तो ये बेसिक रीजनिंग है ब्लड रिलेशन की, जो कि मेन क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊँगा जो हमारे डाटा सफिशिएंसी में हमें मिलेंगे। पूरा टॉपिक हमें सीखना है, लेकिन हम आगे इसको अलग से सीखेंगे ब्लड रिलेशन को लमसम 30-40 क्वेश्चंस के साथ और बड़े लेवल पे, ध्यान रखिएगा। तो ब्लड रिलेशंस, इसमें हमें कुछ स्टेप सीखने हैं, जैसे कि आपके सामने है 3 स्टेप, यानी कहने का मतलब 3 पीढ़ियाँ आपको दिख रही होंगी। फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी और कौन सी पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी। ये हमारा एक फैमिली क्या है, ट्री है। ये हमारा एक फैमिली ट्री है। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसी फैमिली ट्री के ऊपर। सबसे पहले देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, जो सबसे पहली जो पीढ़ी आती है, सबसे पहली पीढ़ी जो आएगी वो आएगी मैं। कौन सी आएगी, मैं। यानी इस जगह पर कौन बैठा है, मैं बैठा हूँ। इस जगह पर कौन बैठा है, मैं बैठा हूँ। अब थोड़ा सा अपने मार्कर को थोड़ा पतला कर लेते हैं, डार्कनेस ज़्यादा आ रही है। देखिएगा स्टूडेंट्स, सबसे पहली पीढ़ी पर कौन आएगा, मैं। यानी ये मेरी पीढ़ी है, यहाँ पर मैं बैठा हूँ। अब आप सबको पता है कि फर्स्ट पीढ़ी अगर मेरी है तो मेरे से जस्ट ऊपर कौन होंगे, मेरे माता पिता। कौन होंगे, माता पिता। एक बात अपने को ये याद रखनी है। यानी सबसे पहली पीढ़ी पर तो कौन आया, मैं। उससे ऊपर कौन आए, मेरे माता पिता आए। अब उससे ऊपर कौन आएगा, यस बिल्कुल सही है, हमारे दादा दादी। हमारे दादा दादी। ये 2 बातें 3 बातें अपने को सीखनी है। अब अगर मैं आपसे और पूछूं कि अगर मैं स्टेप नंबर 4th की बात करता हूं, 4th पीढ़ी की बात करता हूं, तो आप बता सकते हो कौन आएगा, परदादा और परदादी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमको ब्लड रिलेशन के जैसे टॉपिक के अंदर हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, जो मैंने बता रहा हूँ आपको स्टेप्स, कि पहले कौन आएगा, मैं। मेरे से ऊपर कौन आएंगे, मेरे माता पिता। उन माता पिता से ऊपर कौन आएंगे, दादा दादी मेरे। और प्लस में उनसे ऊपर कौन आएगा, मेरे परदादा और परदादी। अब बात आती है कि सर हम यहाँ दादा दादी ले रहे हैं, नाना नानी क्यों नहीं ले रहे। तो आपको बता दूं कि जिस पीढ़ी में दादा दादी बैठे हैं उसी पीढ़ी में कौन होंगे, नाना नानी।
जिस पीढ़ी में माँ बाप बैठे हैं उसी पीढ़ी में कौन होंगे, उनके भाई बहन। यानी कहने का मतलब हमारे क्या लगते हैं, मामा, चाचा, आपको पता होगा मामी, उसके बाद क्या बुआ, मौसी, मौसा, फूफा, ये सब माता पिता वाली श्रेणी में रहते हैं। दादा दादी वाली श्रेणी में मैंने बता दिया आपको, नाना नानी और उनके भाई बहन रहते हैं। और फोर्थ जो पीढ़ी होती है वहाँ पर पड़दादा यानी लाइक पड़नाना, पड़दादी यानी लाइक पड़नानी, ये सारे कौन सी पीढ़ी में रहते हैं, फोर्थ पीढ़ी में रहते हैं। यानी हमको ये बात सीखनी है कि सबसे पहले जिस स्टेज में हम रहते हैं हमारे से नीचे वाली स्टेज पर कौन रहता होगा, यानी इस स्टेज से नीचे वाली स्टेज पर कौन रहता होगा। तो नेचुरल सी बात है कि जहाँ मैं बैठा हूँ उससे नीचे वाली कंडीशन पर कौन आएगा, हमारे कौन, बेटा और बेटी। तो कहने का मतलब ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब आप चलते जाओगे तो उस अनुसार आपको रिलेशन बनता जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली एक स्लाइड में दिखाया था, इमेज दिखाई थी फैमिली की, उसमें दादा भी था, उसका बेटा भी था, उसके पोता पोती भी थे। लाइक दिस मैं आपको दोबारा रिवाइज करके दिखा देता हूँ कि वो किस तरह की थी। तो देखिएगा, ये देखिए गाइस, आपके सामने आपको पता लग रहा होगा कि ये जो पर्सन है ये एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी हम इसको मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया, और ये जो है ये पर्सन जो है ये पर्सन इन दोनों का क्या हो गया, बेटा हो गया। और आगे बेटा के कौन है, बेटा और बेटी है, ये इसकी क्या है, पत्नी है, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से। तो ऑब्जर्वेशन ये मिल रही है कि फैमिली का एक पार्ट है या नहीं है। तो ये चीज़ें कहाँ से बनी हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से बनी हैं, ब्लड रिलेशन से बनी हैं। तो चलो आइए आगे चलते हैं हम। तो हमने जो सीखा वो आप सबको पता लग गया होगा। हमने सिर्फ अभी तक यही सीखा है कि हमारे पास फैमिली ट्री के अंदर सबसे पहली पीढ़ी में तो मैं खुद आऊँगा, सेकंड पीढ़ी में मेरे माता पिता आएंगे, थर्ड पीढ़ी में मेरे दादा दादी आएंगे, और उससे ऊपर कौन आएगा, परदादा और परदादी आएगी। फिर हम बात कर लेते हैं कि जहाँ मैं बैठा हूँ उसी पीढ़ी में कौन आएगा, मेरे भाई बहन। कौन आएंगे, मेरे भाई बहन, ये ध्यान रखिएगा, मेरे भाई बहन आएंगे। जिस पीढ़ी में मेरे माता पिता है उसी पीढ़ी में मेरे उनके कौन आएंगे, भाई बहन आएंगे। लाइक मैंने बता दिया आपको, कौन, मामा, चाचा, बुआ, मौसी, मौसा, ये सब इसी पीढ़ी में आएंगे। और उससे ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आएगा, दादा दादी या नाना नानी के कौन, भाई बहन, तो वो उनके भाई बहन आ जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पीढ़ी में आप बैठे हो वहाँ पर आपके भाई बहन, यानी वो पीढ़ी सारी आपके भाई बहनों की होगी। उससे ऊपर वाली पीढ़ी में माता और पिता हैं तो वो सारी पीढ़ी उनके भाई बहनों की होगी। तो लाइक आप समझ गए होंगे कि ब्लड रिलेशन के अंदर आपको पीढ़ी दर पीढ़ी का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जो अपने को सीखनी है। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, लॉजिक सिंबल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब बेसिक ब्लड रिलेशन सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लॉजिक सिंबल का ध्यान होना चाहिए। व्यक्ति, हर स्टूडेंट्स अपने अपने तरीके से देखो क्वेश्चंस को करता है, तो मैंने मेरी तरीके से इसको क्वेश्चंस को सिखाया आपको। तो लॉजिक सिंबल के अंदर सबसे पहले ये लॉजिक्स हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। तो देखते हैं ये लॉजिक किस तरह से सामने आएंगे हमारे। अगर आपको डब्बा बनाकर कोई भी चीज़ मैं दिखाऊंगा तो वो किसके लिए प्रदर्शित करूंगा, मैं आपको मेल के लिए प्रदर्शित करूंगा, यानी वो पुरुष के लिए प्रदर्शित करूंगा। अगर आपके सामने मैंने गोल चक्कर में कन्वर्ट किया कोई भी वस्तु तो वो किस में प्रदर्शित करूंगा, मैं आपको फीमेल में, यानी कि स्त्री के रूप में। अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन के अंदर कोई भी वर्ड दिखाता हूँ, सिंगल लाइन में, यानी सिंगल लाइन जो होती है उसमें वर्ड दिखाता हूँ, तो वो हमेशा किसके लिए दिखाऊंगा, मैं आपको हस्बैंड एंड वाइफ, यानी पति और पत्नी के लिए प्रदर्शित करेगा। अगर आपको डबल एरो का निशान कहीं भी दिखता है तो आप उसको किसके लिए यूज़ करोगे, ब्रदर एंड सिस्टर के लिए यूज़ करोगे। और जब आप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हो, जैसे ये मैं था, ये मेरे माता पिता हैं, और उससे अगले वाली पीढ़ी फिर किसी और पीढ़ी आएगी मेरे दादाजी की, तो ये, तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए मुझे किसका यूज़ करना है, इस निशान का यूज़ करना है, जिसे हम कहते हैं रिलेशन का निशान। कौन सा निशान कहते हैं, रिलेशन का निशान। तो आई होप कि आपको ये बात भी पता लगी हो कि सबसे पहले मैं आता हूँ, मेरे से ऊपर मेरे माता पिता आते हैं, मेरे माता पिता से मेरे ऊपर कौन आते हैं, मेरे दादा दादी आते हैं, उनसे ऊपर कौन आते हैं, मेरे परदादा और परदादी। ये चार कंडीशंस आपको याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लॉजिक सिंबल के रूप में आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ, एक डब्बा बनाता हूँ, तो वो मेल का यूज़ करेगा, यानी कि पुरुष बनाने के लिए काम आएगा। अगर मैं सर्किल का यूज़ करता हूँ तो वो फीमेल बनाने के लिए काम आएगा। अगर मैं सिंगल लाइन का यूज़ करता हूँ तो वो हस्बैंड एंड वाइफ के लिए यूज़ होगा। अगर मैं बराबर का निशान यूज़ करता हूँ तो वो ब्रदर एंड सिस्टर के लिए यूज़ होगा। एंड फाइनल दिस इज रिलेशन जो बनाना है वो हमेशा हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए क्या देगा,
काम देगा। तो ये 2 बातें 3 बातें जो हैं आपको ये याद रखनी है, अपने पल्ले बांध लेनी है, तभी हम आगे के स्टेप्स जो हैं आगे की चीज़ें सीख सकते हैं। तो आइए आगे की स्लाइड पर चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बात करते हैं कि क्या चीज़ सीखनी है हमें इसके अंदर। तो देखते हैं हम, देखिएगा अब जो आगे वाली स्लाइड है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको रिलेशंस के बारे में पता लगेगा। मैंने एक चीज़ बना के दी है आपके सामने, रिलेशन क्या चीज़ होती है मैं पहले बता देता हूँ आपको। रिलेशंस 2 तरह का होता है, एक होता है पितृत्व जिसे बोलते हैं हम पैटर्नल, और एक होता है मातृत्व जिसे हम कहते हैं मैटरनल। पितृत्व या हम कहते हैं पैटर्नल, पैटर्नल रिश्ता वो रिश्ता होता है जो पापा की तरफ से रिलेशन चलता है। किसकी तरफ से रिलेशन चलता है? पापा की तरफ से। लाइक हम पापा बोले, पापा के भाई को हम क्या बोलेंगे? चाचा। तो वहाँ पर जब आप बेसिक ब्लड रिलेशन करोगे वहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल देगा। चाचा कभी कभी नहीं आता है पेपर में, वहाँ लिखा हुआ आता है पितृत्व चाचा, यानी पैटर्नल अंकल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैटर्नल अंकल। तो वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होती है। तो आइए देखते हैं चीज़ें क्या क्या है। रिलेशन 2 तरह का होता है, एक होता है मैटरनल और एक होता है क्या? पैटर्नल। एक मैटरनल और एक क्या? पैटर्नल रिश्ता होता है। ये 2 रिश्ते होते हैं। मैटरनल मैंने बता दिया, मम्मी की तरफ से जो भी रिश्ता होगा वो मैटरनल कराएगा, पापा की तरफ से जो भी रिश्ता होगा वो क्या कहलाएगा? पैटर्नल रिश्ता कराएगा। अब थोड़ा सा इसको हम सीख लेते हैं। तो आइए देखिए, मैंने आपको बताया कि एक रिश्ता होता है मैटरनल। कौन सा होता है? मैटरनल, जिसे हम कहते हैं, पूरा लिखने में जरूरत नहीं है, मैटरनल यानी जिसे हम बोलते हैं मातृत्व। क्या कहते हैं? मातृत्व। मातृत्व रिश्ता मैंने बोला मम्मी की तरफ से। जैसे ये व्यक्ति मैं हूं, मेरे से ऊपर मेरी मम्मी आ गई, ये ली। अब मम्मी का ये कौन है? भाई। और ये मम्मी की कौन है? बहन। ये मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने बोला था पुरुष के लिए लगता है, ये मैंने बोला था आपको महिला के लिए लगता है। ये जो 2 निशान लगाए हैं ये मैंने आपको बताया था भाई और बहन के लिए लगते हैं। ये जो मैंने कहा था एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए रिलेशन का यूज़ करते हैं, ये वो चीज़ बनाई मैंने। तो ये आपको नॉलेज होगी। अच्छा, मम्मी के पति हैं तो क्या बोलेंगे हम? ये आपके सामने है, सिंगल लाइन के लिए हम क्या बोलेंगे? पति। तो चलो ये तो नॉलेज होगी आपको। मातृत्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। मातृत्व के बारे में बात कर रहे हैं हम। ये मैं था, मेरे ऊपर मेरी मम्मी आई, मम्मी का भाई। अब मम्मी के भाई को हम क्या कहते हैं? यस बिल्कुल सही है, मम्मी के भाई को हम कहते हैं मामा। लेकिन जब आप बेसिक ब्लड रिलेशन करते हो वहाँ पर ऑप्शंस इस तरह मिलता है आपको। ऑप्शन ए मातृवंश मामा, ऑप्शन बी मामा, ऑप्शन सी चाचा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बच्चा फटाफट मामा पे क्लिक कर देता है, लेकिन मेरा आंसर क्या होगा? मातृवंश मामा। रियल आंसर मेरा मातृवंश मामा है, क्योंकि उसने डिफाइन कर दिया, एक प्राइमरी सेक्टर नाम दे दिया कि वो प्राइमरी है और वो सेकेंडरी है। तो पहले किसका उत्तर होगा? प्राइमरी सेक्टर का उत्तर होगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मातृवंश मामा आ जाएगा। ये मेरी कौन होगी? ये मेरी मौसी होगी, क्योंकि मम्मी की कौन है? बहन है। क्योंकि मम्मी ये रही आपके सामने, मम्मी का ये भाई था और ये मम्मी की क्या थी? बहन थी। तो मम्मी की बहन क्या लगती है? मेरी मौसी लगेगी। तो मौसी को भी हम क्या कहेंगे? मातृवंश मौसी। या हम इंग्लिश की बात करते हैं तो आंटी। क्या कहते हैं? आंटी, जिसे हम कहते हैं मैटरनल आंटी। तो ये नॉलेज थोड़ी सी याद रखना कि अगर बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है तो मैं बेसिक सारा कुछ ये वाला जो मैं आपको बेसिक थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ये सारा आगे ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में ढंग से आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ सीखना है, यहाँ पर हमें उत्तर देना है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं आएगा मातृवंश मामा, वो ब्लड रिलेशन के सही टॉपिक में लिखा हुआ आएगा। यहाँ हम टॉपिक कर रहे हैं डाटा सफिशिएंसी, तो इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बट मेरे मन में है कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलती रहे। तो मातृत्व यानी कि मैटरनल के बारे में आपको पता लग गया। उसी तरह अगर पैटर्नल की बात करें, जिसे हम कहते हैं पितृत्व, पैटर्नल रिश्ते की बात करें, तो पैटर्नल रिश्ते के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, पैटर्नल रिश्ते के अंदर हमारे पास आता है पापा की तरफ से। ये आपके सामने है, ये मैं था, ये मेरे कौन हो गए? पापा। अगर आगे पापा के भाई हैं, ये लीजिए पापा के क्या है, मैं थोड़ा मिटो ही लेता हूँ इसको, फिर आगे चलते हैं। ये मैं था, ये मेरे पापा आ गए, पापा का ये हो गया भाई, और ये पापा की कौन होगी? बहन। तो अब बताइए कि अगर ये मैं था तो मैं इसे क्या कहूँगा? मैं कहूँगा चाचा रियल में, और मैं इसे क्या कहूँगा? बुआ। ये सबको नॉलेज होगी कि
इन्हें मैं कहूँगा चाचा और उसे मैं क्या कहूँगा, बुआ। लेकिन अगर पेपर में ऑप्शंस के थ्रू में चाचा भी है और पितृत्व चाचा भी है तो मेरा आंसर क्या होगा, पितृत्व चाचा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये पैटर्नल और मैटरनल रिश्ते के संबंध में लेकर जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि पेपर के अंदर जब हम बेसिक चीज़ सीखेंगे ब्लड रिलेशन की तो वहाँ पर लिखा हुआ आएगा ए बी का पैटर्नल अंकल है। तो अब यहाँ से पता लग गया कि चाचा है। कौन है? चाचा है। और वहाँ पे ऑप्शन में ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन में, बी सी की मैटरनल आंटी है। तो बी अगर सी की मैटरनल आंटी है तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि कौन है, मौसी है। कौन है? मौसी है। तो ये चीज़ें अपने को वहाँ पर सीखनी पड़ेगी। अभी खैर नहीं सीखनी है, अभी तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने कुछ इस तरह की है, दिख रही होगी आप सभी को। ये हमारा एक रिलेशन है जो हम बनाएंगे। तो देखते हैं रिलेशन बनाने की कला। मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बैठा है। ये पर्सन कौन है? ए है। मान लें ये मैं हूँ, जो ए पर्सन है वो मैं हूँ। ये बी है। अब आप बताइए कि ए और बी में क्या संबंध है? सिंगल लाइन बीच में लगी हुई है। सिंगल लाइन लगी हुई है तो आपको मैंने क्या बताया था? सिंगल लाइन का मतलब मैंने बताया था क्या? हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ, अगर आपको नॉलेज हो तो हस्बैंड एंड वाइफ सिंगल लाइन का मतलब बताया था। तो ये सिंगल लाइन बीच में लगी हुई है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये पति पत्नी है। अब आगे बताइए, डबल लाइन लगी हुई है बी के बाद। बी के बाद क्या लगी हुई है? डबल लाइन। और डबल लाइन का मतलब क्या बताया था मैंने? भाई और बहन बताया था। तो अब थोड़ा सा अपने सीखते हैं विदाउट ए बी सी के। हाँ जी, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने निशान लगा दिया है, ये मैं हूँ। मेरे बिल्कुल साथ में कौन है? मेरी पत्नी। मेरी पत्नी के बिल्कुल साथ में कौन है? मेरी पत्नी का कौन? भाई। अब आपको नॉलेज हो रही होगी कि डबल लाइन का मतलब क्या था? ब्रदर एंड सिस्टर था। सिंगल लाइन का मतलब क्या था? पति और पत्नी था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने के लिए क्या बताया था? रिलेशन। ये रहा देखो आपके सामने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये मैं था, मैंने इसे क्या कहा? पत्नी। मैंने इसे क्या कहा? यस, ब्रदर इन लो, क्योंकि पत्नी का क्या है? भाई है, तो क्या बोलूँगा? ब्रदर इन लो, यानी कि साला। उसके बाद में नेक्स्ट, ये मेरी क्या हो गई? सिस्टर इन लो। अगर ये पर्सन मैं हूँ, ये वाला पर्सन अगर मैं हूँ तो मैं इन्हें क्या कहूँगा? आपके सामने है। नेक्स्ट, अगर ये मैं हूँ तो ये मेरा कौन है? भाई। और ये मेरी कौन है? बहन। तो ये भी आपको नॉलेज होगी। तो एक पीढ़ी के अंदर मैंने आपको बताया था कौन कौन आता है? भाई और बहन आते हैं। अब अगर हम उनसे ऊपर वाली पीढ़ी पे चलते हैं, उनसे ऊपर वाली पीढ़ी में चलते हैं तो हमारे सामने आते हैं हमारे पिता। अब ये मैं था तो ये मेरे कौन हो गए? पिता हो गए। कौन हो गए? पिता। ये लीजिए। अब अगर ये मेरे पिता हैं तो नेचुरल सी बात है, ये पिता की कौन है? यस, बिल्कुल पत्नी। तो पिता की पत्नी को मैं क्या कहूँगा? यस, माता, यानी मम्मी। अब पिता का ये साला ही हुआ ना, क्योंकि मम्मी का क्या है? भाई। तो पिता का तो साला ही हुआ, लेकिन हम बात करना चाहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी को जोड़ने की, यानी मैं क्या कहूँगा? तो मैं मम्मी के भाई को क्या बोलूँगा? यस, मामा। और मैं मम्मी की बहन को क्या बोलूँगा? मौसी। मैं पापा के भाई को क्या बोलूँगा? चाचा। मैं पापा की बहन को क्या बोलूँगा? बुआ। और बुआ का अगर आगे घर वाला है तो क्या बोलूँगा? बिल्कुल सही, फूफा। तो ये सारी जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। कंसेप्ट सीखने के लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि सर्किल को क्या कहते हैं हम, सिंगल लाइन को क्या कहते हैं हम, डबल लाइन को क्या कहते हैं। ये सारी बातें आपको इसके अंदर सीखनी पड़ेगी। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो बेसिक ब्लड रिलेशन से मैंने उठाया है, तो आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपको आपने देख लिया है स्लाइड, ये वाली। बेसिक क्वेश्चंस की बात करते हैं हम। बेसिक क्वेश्चंस के अंदर आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। यस, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी की माँ है। क्या बोला गया है कि ए जो है वो बी की माँ है। तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, देखिएगा। अब ए बी की माँ है तो मैं पहले बी को बनाऊंगा, सेकंड पर्सन को मैंने पहले बना दिया। ये लीजिए, बी की माँ कौन है? ए। ये लीजिए, ये देखिए, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? ए बी की माँ है तो आपके सामने है, ए ऊपर बैठा दिया मैंने और बी नीचे बैठा दिया, क्योंकि बी की माँ है तो माँ कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। आपको सबको नॉलेज होगी ये वाली बात की। तो ए बी की क्या है? माँ। हमें बी के बारे में नहीं पता कि बी कौन है, लड़का है या लड़की है। आगे चलिए, फर्स्ट लाइन हमने क्लियर कर ली। ए बी की माँ है। सी ए का बेटा है। सी किसका बेटा है? ए का।
चलिए, सी ए का बेटा है, देखते हैं। अब सी अगर ए का बेटा है तो अगर ये ए बी की माँ थी, अगर ये जो ए थी ये बी की माँ थी, तो सी ए का बेटा हुआ तो ये भी इस जगह पर ही आएगा। ये लीजिए, सी किसका बेटा हो गया? ए का। अगर सी ए का बेटा है तो आपको पता है कि बी भी तो ए का बेटा या बेटी ही है, तो इन दोनों में क्या संबंध हो गया? यस, भाई और बहन का हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं रिपीट क्वेश्चन कर देता हूँ। ए बी की माँ थी तो ए ऊपर आ गई और बी नीचे आ गया, तो ए बी की माँ आ गई। सी ए का बेटा है तो सी अगर ए का बेटा है तो बी की माँ भी तो ए है ना, उसी तरह सी की भी माँ कौन हो गई? ए। तो दोनों क्या हो गए? भाई बहन हो सकते हैं। हमें बी के बारे में पता नहीं अभी। नेक्स्ट चलो, डी ई का भाई है। अब यहाँ पर कहीं पर भी डी है क्या? नहीं है। यहाँ पर कहीं पर भी ई है क्या? नहीं है। छोड़ दीजिए, आगे चलो। ई बी की बेटी है तो यहाँ बना देते हैं हम, ये लीजिए। ई किसकी बेटी है? बी की बेटी है, तो आपके सामने है ई बी की बेटी हो गई, क्योंकि नीचे आएगी बेटी, आपको सबको पता होगा, माँ ऊपर बेटा बेटी नीचे। आगे ई बी की बेटी है। बी एफ का भाई है। बी किसका भाई है? एफ का, तो ये लीजिए। बी किसका भाई है? एफ का भाई है। तो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम ये बना देंगे, ये आपके सामने हो गया, बी एफ का क्या हो गया? भाई हो गया। तो अभी तक हमें एफ के बारे में नहीं पता कि एफ कौन है, क्योंकि हमें बताया गया है बी एफ का भाई है। तो बी तो लड़का हो गया, लेकिन एफ कौन है? उसकी बहन या भाई, हमें नॉलेज नहीं है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा, वापस रिवाइंड कीजिएगा वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। तो डायग्राम हमारे सामने है। अब डायग्राम हमारे सामने है तो हमारे पास बी एफ का भाई है, हमने यहाँ तक बना लिया। हमने ये लाइन भी बना ली थी, ये लाइन भी बना ली थी। ये लाइन छोटी थी, डी ई का भाई है, तो डी अगर ई का भाई है तो यहाँ बना दें हम, डी ई का भाई है, ये लीजिए। डायग्राम रेडी है, डी ई का भाई है। डायग्राम पूरा का पूरा हमारे पास रेडी हो चुका है। अब आती है बात क्वेश्चन की कि डी की दादी है। इसने क्वेश्चन ये पूछा है, डी की दादी है। हालांकि मैं बता देता हूँ, डाटा सफिशिएंसी में इस तरह के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन तो हो सकता है ये वाला ही हो, लेकिन ऑप्शंस ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले 2 मैं टॉपिक करवा चुका हूँ, आपको ऑप्शंस पता है कैसे आते हैं। ऑप्शंस ऐसे नहीं आएंगे, ये बेसिक ब्लड रिलेशंस का पार्ट है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो डी की दादी कौन है? अब देखिए, स्टार्टिंग से सीखते हैं हम। ये रहा डी, मान लेते हैं ये मैं हूँ, क्योंकि जहाँ से आप बैठे होगे उसको आप खुद माना करो कि मैं हूँ। ये मेरी कौन हुई? बहन हुई। ये मेरी कौन हुई? बहन। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। हमें डी की दादी बतानी है। अब आपको सबको पता है दादी कौन सी स्टेज पे आती है? तीसरी स्टेज पे आती है। अगर ये मेरी स्टेज है, अगर इसको मैं खुद मान रहा हूँ, तो इससे ऊपर मेरे माता पिता की स्टेज है, और उससे ऊपर किसकी है? मेरे दादाजी की स्टेज है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर ये डी है, डी की ये बहन है ई, और ई का जो पिता बी है, उसी तरह डी का पिता भी कौन हुआ? बी ही हुआ ना। तो बी की जो माँ हुई वो डी की दादी हुई कि नहीं हुई? तो जो बी की माँ हुई वो डी की दादी हुई कि नहीं हुई? तो डी की दादी कौन हो गई? ए हो गई। तो यहाँ से हमें ये सिचुएशन पता लग गई कि डी की दादी कौन है? ए है। तो डी की दादी कौन है? ए है। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को एंजॉय किया हो, आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। उससे पहले कुछ बातें बता दूं मैं आपको, जो सबसे मेन है, आगे काम आएंगी। क्या? कि जैसे बोला जाता है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है। आप डायग्राम ये बनाते हो, ए बी बनाया और ए बी का भाई है, तो आपने ये बना दिया। ए बी का भाई है या नहीं है? तो हमें पता नहीं है कि बी कौन है, लड़की है या लड़का है, क्योंकि भाई है कौन? ए बी का भाई है। लेकिन अब बात आती है कि सर यही क्वेश्चंस को चेंज कैसे बोलता है? तो देखिए चेंज कैसे बोलता है। अगर यहाँ लिखा हुआ आ जाए ए बी की पत्नी है। अब देखो, ए, ये बी, बीच में मैंने एक लाइन खींची क्योंकि पति पत्नी के लिए साइन ये है। अब ए बी की पत्नी है तो लड़की होगी ए। अब आप कह सकते हो कि अगर ए बी की पत्नी है तो बी ए का क्या हो सकता है? हो सकता क्या है? कौन? पति। तो ए अगर लड़की है तो बी क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। तो ये चीज़ अपने को सीखनी है।
कि पति पत्नी वाले कंडीशन में तो हम कह सकते हैं कि वो लड़की है तो वो लड़का होगा, लेकिन भाई बहन वाले रिश्ते में कभी नहीं कह सकते कि वो भाई है या बहन है। इसलिए यहाँ पर भी अगर उत्तर भाई बहन वाला आता है तो वहाँ उत्तर यही आएगा, भाई या बहन। लेकिन डाटा सफिशिएंसी के अंदर कुछ अलग है, ध्यान रखना। डाटा सफिशिएंसी के अंदर हमें उत्तर नहीं देना होता है, हमें बताना होता है कि क्या उत्तर आ सकता है या नहीं आ सकता है, बस इतना ही बताना होता है। तो ब्लड रिलेशन पिछले दोनों तो सेम थे, जो हमने सीखा बेसिक में वही उसमें था, लेकिन ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो डाटा सफिशिएंसी के अंदर थोड़ा सा अलग अपना परिवर्तन करता है। वो आपको आगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। यस, देखते हैं करके। पी क्यू का भाई है। पी किसका भाई है? क्यू का। ये लो जी, पी क्यू का भाई है। ये मैंने डायग्राम बना लिया। आपको पता है पी क्यू का भाई है तो पी लड़का हो जाएगा, और क्यू कौन है हमें नहीं पता, और भाई बहन के लिए हम क्या लगाते हैं? डबल लाइन। पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है। आर किसकी माँ है? क्यू की। ये लीजिए, अब आप खुद बताइए कि पी का भाई या बहन क्यू थी या क्यू है? तो क्यू की अगर माँ आर है तो पी की माँ भी कौन है? आर ही हुई ना। तो पी की माँ भी कौन हुई? आर ही हुई। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों भाई बहन थे, पी और क्यू। नेक्स्ट पे चलो। पी क्यू का भाई है हमने कर लिया, आर क्यू की माँ है हमने कर लिया। नेक्स्ट, एस आर का पिता है। ये लीजिए, एस किसका पिता है? आर का। एस किसका पिता है? आर का। ठीक है जी। टी एस की माँ है। अब टी जो है वो एस की माँ है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह बना लेता हूँ। ये लीजिए, टी किसकी माँ है? एस की माँ है। ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ बना दिया। तो टी एस की क्या हो गई? माँ हो गई। तो आपको पता लग गया, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन, और ये कौन सी कंडीशन? चौथी कंडीशन। और आपको पता है चौथी कंडीशन में कौन होता है? हमारे परदादा और परदादी, यानी पड़नाना और पड़नानी। तो आपको दिख रहा होगा पोती पोता दादी और पड़पोता। तो उत्तर तो पता लग चुका है, लेकिन क्वेश्चंस क्या है पहले वो देखिए। पी का टी के साथ क्या संबंध है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब बात आती है डाटा सफिशिएंसी वर्सेस ब्लड रिलेशन बेसिक टॉपिक। तो बता देता हूं, ब्लड रिलेशन के बेसिक टॉपिक के अंदर आपको ऑप्शंस पे ध्यान सबसे पहले देना है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर ध्यान बाद में देना है। देखिए, क्वेश्चन है पी का टी से क्या संबंध है। क्वेश्चन यही पूछा गया है, पी का टी से क्या संबंध है। ये देखिए, ये क्वेश्चन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पी का टी से क्या संबंध है। तो आपको बता दूं, जिस व्यक्ति के साथ के साथ वर्ड लग जाए, क्या वर्ड लग जाए? के साथ। ये ध्यान रखना, जिस व्यक्ति के साथ के साथ वर्ड लग जाए या से वर्ड लग जाए, जिस व्यक्ति के साथ के साथ या क्या वर्ड लग जाए? से वर्ड लग जाए, वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कहता है, ये प्राथमिकता पहले ये देनी है ब्लड रिलेशन में। इसको मैं थोड़ा ढंग से बता देता हूँ आपके लिए, देखना आप। देखना आप, मैंने बोला के साथ या से, मैंने यही बोला है के साथ या से वर्ड। तो देखिएगा, जैसे मैंने बोला पी का, वैसे बोल रहा हूँ मैं, पी का आर से क्या संबंध है। तो मैंने बोला जिस व्यक्ति के साथ के साथ या से वर्ड लगा हो, क्या वर्ड लगा हो? जिस व्यक्ति के साथ के साथ या से वर्ड लगा हो, उसका मतलब मानना है कि वह व्यक्ति, कौन? से वाला व्यक्ति दूसरे पर्सन को क्या कहेगा, यानी आर पी को क्या कहेगा। इसका रियल फैक्ट है बेसिक ब्लड रिलेशन के अंदर। वहाँ पर गलती बच्चा यही कर जाता है, उसको ये तो पता होता है कि पी और आर के बीच में माता और पिता का संबंध है, माता और पिता का संबंध है, माता या बेटी का संबंध है, मान लीजिए माता या बेटी। लेकिन ऑप्शन के अंदर ऑप्शन नंबर ए माता भी होता है और ऑप्शन नंबर बी बेटी भी होता है। अब वो यहाँ पर कन्फ्यूजिंग पैदा कर जाता है कि उत्तर क्या होगा। तो यहाँ प्राथमिकता पहले किसको देनी है? इस वर्ड को जो बता रहा हूँ, से या के साथ, कि वह व्यक्ति जिसके साथ से या के साथ लगा हो, वह दूसरे पर्सन को क्या कहेगा, यानी आर पी को क्या कहेगा। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप कि आपको पता लग गया हो, जिस व्यक्ति के साथ के साथ या से वर्ड लगा हो, वह पर्सन दूसरे व्यक्ति को क्या कहता है। तो चलते हैं
नेक्स्ट थीम की ओर। हाँ जी, देखिए, तो मैंने आपको बताया जिसके साथ के साथ या से लगा हो वह दूसरे पर्सन को क्या कहेगा। तो अब देखिए कि टी के साथ लगा हुआ है के साथ, तो टी पी को क्या कहेगा। पहले अपने को प्राथमिकता यही देनी है, टी पी को क्या कहेगा। तो देखिए पी ये रहा, नीचे नीचे है, टी ऊपर ऊपर है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर पी मैं हूँ, क्योंकि सबसे पहले नीचे वाले को खुद माना करो कि मैं हूँ जिसके बारे में बात हो रही हो, पी के बारे में। मैं ऊपर वाले पर्सन को क्या कहूँगा, माँ। उससे ऊपर वाले को क्या कहूँगा, क्या कहूँगा, दादा या नाना, दादा या नाना। और उससे ऊपर वाले को क्या बोलूँगा, पड़नाना या पड़दादा। यस या नो, पड़नाना या पड़दादा। तो बात आ रही थी कि पी तो टी को क्या कहेगा, पड़नाना या पड़दादा। लेकिन बात क्वेश्चन ये पूछा गया कि टी पी को क्या कहेगा। तो टी पी को क्या बोलेगा, पड़पोता या पड़दोता। तो अपने पास ऑप्शन में पड़पोता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पड़पोता हो जाएगा। और अब अगर मान लो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन होता पड़दोता, तो मेरा आंसर क्या होता, पड़दोता। रियल में क्यों, हालांकि ऐसा नहीं आता है पर आ जाए तो पड़दोता। क्यों, क्योंकि आपको पता है मम्मी की तरफ से रिलेशन बन रहा है। ये ऊपर मम्मी थी, मम्मी से ऊपर जो भी रिलेशन बनेगा वो मम्मी की तरफ से बनेगा। तो मम्मी की तरफ से हम क्या बोलते हैं, पड़दोता बोलते हैं। लेकिन अभी पड़पोता ही है, क्योंकि ऑप्शन में पड़नाना पड़दोता ऑप्शन में नहीं है। यस या नो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, क्योंकि ब्लड रिलेशंस के अंदर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, हर पेपर में आ चुका है ये। तो स्टार्ट करते हैं हम, देखते हैं क्या बोला गया। आपको क्या होगा कि ऊपर निर्देश दिए गए होंगे, ये आपके सामने निर्देश हैं कुछ। पी इंटू क्यू, पी क्यू का पिता है। पी माइनस क्यू, पी क्यू की बहन है। पी प्लस क्यू, पी क्यू की माता है। पी भाग क्यू, पी क्यू का क्या है, भाई है। उसके बाद में नीचे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कुछ ऐसा सा क्वेश्चन। ये ब्लड रिलेशन के बेसिक पार्ट में आता है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ एक बेसिक बता रहा हूँ, पूरा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पूरा तो आपको पता है कि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक कर रहे हैं। तो देखिए हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है बी प्लस डी इंटू एम भाग एन, इसके ऊपर ध्यान देना है बस। पहले क्या दिया है, बी प्लस डी इंटू एम भाग एन, इस पर ध्यान देना है बस अपने को। स्टार्टिंग यहीं से करनी है। और आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाओ, यानी बी से डी का जोड़ा बना, डी से एम का जोड़ा बना, और एम से एन का जोड़ा बना। ये ध्यान रखिएगा, बी से डी का जोड़ा, डी से एम का जोड़ा, और एम से एन का जोड़ा, दो दो के जोड़े बनाने हैं। अब हम शुरुआत करते हैं, बी प्लस डी। अब आपको पता है बी प्लस डी, और ऊपर निर्देशों के अंदर कहीं पर भी बी डी तो है ही नहीं, तो आपको सिर्फ इसका चिन्ह देखना है, ये वाला चिन्ह है। ये क्या है, प्लस का चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो यहाँ पर प्लस थर्ड पार्ट में है, पढ़िए। इस प्लस को रखना है, बाकी पी और क्यू को चेंज कर दो। पी और क्यू की जगह पर क्या लिख दो, बी और डी। चलिए, बी प्लस डी का अर्थ है बी डी की क्या है, माता है। तो बी डी की क्या है, माता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, इसको मिटा देता हूँ मैं। बी डी की माता है, बी किसकी माता है, डी की। ये लीजिए, बी किसकी माता है, डी की। आपको पता है ना, डी नीचे आएगा और माता उसकी कहाँ आएगी, ऊपर। तो फर्स्ट लाइन तो क्लियर होगी हमारी, बी प्लस डी वाली। अब डी इंटू एम उठाओ, डी इंटू एम का मतलब ये रहा, डी इंटू एम का मतलब है डी एम का पिता है। डी किसका पिता है, एम का। ये लीजिए, डी एम का पिता हो गया। और लास्ट वन इज क्या है, एम भाग एन, और भाग वाली लाइन ये रही। एम भाग एन का अर्थ क्या है, एम एन का भाई है। एम किसका भाई है, एन का। ये लीजिए, एम एन का क्या है, भाई है। तो डायग्राम हमारे पास बिल्कुल क्या है, रेडी है। एम एन का भाई है, और एन कौन है हमें पता नहीं है कि लड़का है या लड़की है। अब आती है बात क्वेश्चंस की। क्वेश्चन पूछा गया एम बी से किस प्रकार संबंधित है। तो आपको बताया हुआ है कि जिस व्यक्ति के साथ से लगा हो वह दूसरे व्यक्ति को क्या कहेगा। ये ब्लड रिलेशन में ही काम आएगा, हमारे डाटा सफिशिएंसी के चैप्टर में काम नहीं आएगा, बट फिर भी हम इसको यूज़ लेंगे डाटा सफिशिएंसी के चैप्टर में भी। से, तो बी एम को क्या कहेगा, तो बताइए। मैंने बताया था ना, जिसके साथ से लगा हो वह व्यक्ति दूसरे को क्या कहेगा। तो बी एम को क्या कहेगा, आपके सामने है कि अगर ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं, तो ये मेरी कौन है, दादी, क्योंकि पापा की मम्मी है। दादी मुझे क्या कहेगी, दादी मुझे कहेगी पोता। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, पोतर, यानी मेरा आंसर क्या आएगा, सी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, आई होप। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, और इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा वापस से कि कैसे कैसे करना है। यानी दो दो के जोड़े जरूर बनाने हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ,
दो दो के जोड़े कुछ ऐसे बनाने हैं, इस तरह से, ये दो, फिर उसके बाद ये दो, और फिर उसके बाद ये दो, यानी जहाँ छोड़ा था वहीं से उठाना है। तो नेक्स्ट थीम पे चलते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो चौथा क्वेश्चन जो है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, वो आप सभी ने आपने ही करना है, क्योंकि वो आपके बलबूते पर ही है, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। क्वेश्चन है, मित्रों के एक समूह में दो की पत्नियां हैं, एक अविवाहित है, एक अन्य पत्नी की मौत हो चुकी है, दो का विवाह विच्छेद हो चुका है, लाइक तलाक। वे सब 4 बच्चों को साथ लेकर एक पिकनिक पर गए हैं। तो पिकनिक के लिए कुल कितने सदस्य गए हैं? आपके सामने ऑप्शंस है 12, 10, 14 और 13। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आप नहीं करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर, और ऐसा भी क्वेश्चन हमारे डाटा सफिशिएंसी में आ सकता है, लाइक तस्वीर की ओर इशारा करना। किसकी ओर इशारा करना? तस्वीर की ओर इशारा करना। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस तस्वीर वाले हम जोड़ जोड़ के करते हैं, और जोड़ जोड़ के करने पर थोड़ी सी भी क्या हो जाती है, गलती हो जाती है। तो यहाँ पर तस्वीर वाले प्रश्न के अंदर हमें करना क्या है? तस्वीर वाले प्रश्न के अंदर हमें सबसे पहले एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से क्या करना होता है? जोड़ना होता है, बस ये काम करना है। एक तो तस्वीर से पहले का पार्ट और एक तस्वीर के बाद का पार्ट, अगर इसको आप जोड़ना सीख गए तो क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। अब हम शुरुआत करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। तो देखिए, आपके सामने है राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का पिता मेरी पत्नी की मां का पति है। इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है? तो अब बात तो वहीं से बन गई कि हमें बनाना कैसे है। तो देखिएगा बनाना कैसे है। सबसे पहले इसने बोला राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए, तो क्यों ना मैं पहले राहुल को बना लूं। तो ये लो जी, ये राहुल नाम का एक पर्सन है। मैं हालांकि इसको पहले लड़का ही मान रहा हूँ, क्योंकि नाम से पता लग रहा है राहुल। कभी कभी क्या होता है कि ब्लड रिलेशन में राहुल को लड़की भी मान लिया जाता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस है, हम यहाँ लड़का मान रहे हैं। राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, ये बना लेते हैं विजय। इन दोनों को मैंने अभी अलग अलग रखा और दोनों के बीच में कोई साइन नहीं बनाया, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है कि राहुल की फोटो है, उसकी तरफ इशारा कौन कर रहा है? विजय कर रहा है। विजय ने कहा कि उसकी बहन, किसकी? राहुल की बहन, ध्यान रखना। विजय ने कहा कि उसकी, तो ये उसकी का मतलब किससे ले जा रहा है? राहुल से। आपको पता है ना, जो जिसका जिसे बाद वाले के लिए, बाकी सारे किसके लिए? पहले वाले के लिए। तो राहुल, उसकी बहन यानी राहुल की बहन, तो राहुल की बहन मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये लीजिए राहुल की बहन। आगे उसकी बहन का पिता, ये लीजिए उसकी बहन का क्या? पिता। मेरी पत्नी, अब ये मेरी पत्नी का मतलब है किसके बारे में बात हो रही है? विजय के बारे में बात हो रही है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसकी बहन का जो पिता है वो मेरी पत्नी की माँ, यानी मेरी पत्नी की माँ। तो मेरी पत्नी मैं इधर बना लेता हूँ, ये लीजिए एक बार, यानी विजय की पत्नी, मेरी पत्नी की माँ का पति है। मेरी पत्नी की माँ का क्या है? पति है। मैंने ये दोनों डायग्राम अलग अलग बनाए हैं, अभी जोड़ा नहीं है, अभी मैंने जोड़ा नहीं है। अब मैं इनको जोड़ता हूँ, तो देखते हैं। देखिए अब जोड़ते हैं। हमने हमने दोनों डायग्रामों को अलग अलग बना लिया, कि मेरी बात जो थी मैंने अलग बना ली, उसकी बात जो थी मैंने अलग बना ली। अब अपने क्या करते हैं, इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों को कहीं ना कहीं, इन दोनों पीढ़ियों को कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ने से ही उत्तर आएगा। तो मैं काम करता हूँ कि जो विजय की पत्नी थी ना, उस पत्नी को मैं यही नाम दे देता हूँ कि ये इसकी पत्नी थी, मान लेते हैं। अब कट गई यहाँ से ये पत्नी, ये रही इस पत्नी की माँ, तो ये लो जी, इस पत्नी की क्या होगी? माँ, और माँ का कौन हो गया? पति। तो ये डायग्राम कट हो गया। अब आप दोबारा पढ़ो इस लाइन को, पूरी लाइन को रिपीट करते हैं हम इस रिपीट क्वेश्चन को ही पूरा का पूरा रिपीट कर लेते हैं। देखिएगा, राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए, ये राहुल है, ये लो जी, राहुल की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, ये हम विजय बना लेते हैं। विजय ने कहा इसकी बहन, विजय ने कहा उसकी बहन का पिता, पिता मेरी पत्नी। अब मैं विजय की पत्नी ही उसकी बहन मान रहा हूँ, ये लीजिए मेरी पत्नी की माँ, ये लो जी मेरी पत्नी की माँ, यही हुई।
मेरी पत्नी की माँ का क्या है, पति है। तो बताइए कि राहुल की बहन का जो पिता है वो विजय की पत्नी की माँ का पति हुआ कि नहीं हुआ। तो दो डायग्रामों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जब दो डायग्रामों को मैं जोड़ देता हूँ तो अब आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विजय और राहुल के बीच में क्या संबंध है। तो विजय ये रहा और राहुल ये रहा। तो विजय और राहुल के बीच में देखा जाए तो कि अगर ये मैं हूँ तो ये मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी के भाई को मैं क्या कहूँगा, विजय क्या कहेगा, साला। तो उत्तर क्या आएगा, जीजा और साला। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जीजा और साला। तो इसको भी आप दोबारा बना के देखिएगा डायग्रामों को, पति पत्नी के लिए सिंगल लाइन और भाई बहन के लिए डबल लाइन। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, बेसिक पार्ट का 6 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद हम डाटा सफिशिएंसी स्टार्ट करेंगे, जिसके मैं 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक महिला की तस्वीर की ओर, क्वेश्चन है आपके सामने, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा। किसने कहा, सीता ने कहा। तो अपने काम करते हैं, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये रही महिला। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा। अब मैं सीता को यहाँ बढ़ा लेता हूँ, ये लीजिए। सीता ने क्या कहा, सीता ने कहा कि उसके बेटे, ये लो जी, उसके बेटे के पिता, उस तस्वीर वाली जो लड़की थी, जो भी थी तस्वीर महिला, उसके बेटे के क्या, पिता, मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। मेरी माँ के क्या है, इकलौते दामाद हैं। यानी अगर वो सीता मैं यहाँ रख लूँ कि उस व्यक्ति, जो महिला है वो सीता ही है मान लीजिए, तो सीता यही तो बोल रही है कि मेरी माँ, ये लीजिए, मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। यानी कि सीता ये कहती है कि उस तस्वीर में जो लड़की है ना, वो मैं ही हूँ। वो कौन है, वो मैं ही हूँ। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा कि उसके बेटे, उसका बेटा ये रहा नीचे, उसके बेटे के कौन, पिता जो हैं, पिता जो हैं वो मेरी माँ के इकलौते दामाद हैं। तो ये बताओ, सीता के माँ के इकलौते दामाद हुए कि नहीं हुए। तो बताइए, सीता के आगे कोई भाई बहन नहीं होगा ना, क्योंकि इकलौते दामाद हैं। तो ये लीजिए, भाई हो सकता है लेकिन अपने यहाँ बहन की बात हो रही है, बहन कोई नहीं है। तो अब बताइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सीता का इस महिला से क्या रिश्ता है। तो बता ही नहीं सकते अपने, क्या कहेंगे हम, ये कहेंगे कि वो सर वो स्वयं है। तो स्वयं है तो मेरा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो ये सिचुएशन बन के बाहर आ सकती है। तो रिपीट कीजिएगा क्वेश्चंस को। तो ये चीज़ें जो थी बेसिक की थी, मैं इसको और ढंग से बताऊंगा जब वैलिडेशन का पार्ट सीखेंगे अपने। तो अब अपने जारी रखते हैं हमारा डाटा सफिशिएंसी का चैप्टर नेक्स्ट। तो देखिए 7th नंबर। तो ये आप सबने देखा ही हुआ है, ए नंबर ऑप्शंस है डाटा सफिशिएंसी का कि पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कि दूसरा सही है लेकिन पहला सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, यानी यहाँ वाली कंडीशन। थर्ड आपके सामने हो गया। फोर्थ आपके सामने है कि दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। और फाइनल ई नंबर जो ऑप्शन है वो है कि दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। तो ये आपके सामने 5 ऑप्शंस हैं जो बता चुका हूँ, हिंदी में भी मैंने बता दिया बोलकर, इंग्लिश में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये है जी हमारा आज का पहला क्वेश्चन, किसका, डाटा सफिशिएंसी का। देखो, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं पहले आपको एक बेसिक कंसेप्ट लेकर चला था ब्लड रिलेशन का, कि ब्लड रिलेशन क्या है, और वही चीज़ अब उसी के क्वेश्चंस हमारे डाटा सफिशिएंसी में किस प्रकार से आते हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुँचे जो अभी इस कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अभी अग्रसर हैं, आ रहे हैं अभी आगे, तो उनको ये चीज़ बेसिक पता लगे। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक अपनी डाटा सफिशिएंसी को छेड़ नहीं सकते हैं। और आने वाले टाइम के अंदर ये मान के चलिए कि लमसम 5 से 7 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में इसी टॉपिक से आने वाले हैं, क्योंकि ये पूरी रीजनिंग का क्या है, सार है, एक समराइजिंग टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जे का पी से क्या संबंध है। क्वेश्चन है आपके सामने कि जे का पी से क्या संबंध है। क्वेश्चन आपके सामने ये है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डाटा सफिशिएंसी के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कि सबसे पहले हमें फर्स्ट को चेक करना है। सबसे पहले हमें ये नहीं है दोनों जोड़ दें, पहले फटाफट पहले फर्स्ट को चेक करो। यस, एम पी का भाई है। एम किसका भाई है? पी का। ये लीजिए, बना दिया मैंने। एम पी का भाई है और टी पी की बहन है। ये लीजिए, टी किसकी बहन है? पी की। क्या हमें पी के बारे में पता लग रहा है पी कौन है? टी पी की बहन है, तो पी के बारे में हमें नॉलेज नहीं है कि पी लड़का है या लड़की है, तो छोड़ दीजिए। अभी तक क्वेश्चन में जे कहीं आया है क्या? आया ही नहीं है। फर्स्ट स्टेप के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर जे कहीं आया ही नहीं, तो इसका मतलब है कि जे का पी से हम संबंध बता ही नहीं सकते फर्स्ट पार्ट से। तो क्यों ना अब हम सेकंड पार्ट को पकड़ते हैं। चलिए सेकंड पार्ट को पकड़ते हैं हम। चलिए, पी की माँ, किसकी बात हो रही है? पी की माँ। इसको मैं मिटो देता हूँ। ये लीजिए, पी की माँ। पी की माँ जे के पति से विवाहित है। पी की जो माँ है ना, वो जे के पति से विवाहित है। अब इस लाइन को कई बच्चे समझते नहीं हैं और छोड़ देते हैं, तो आपको बता देता हूँ। पी की माँ जे के पति से विवाहित है। अब देखो, मैं यहाँ लिखता हूँ जे, और जे के पति से विवाहित है। तो पी की माँ जे के पति से विवाहित है, तो जे कौन हुई? जे लड़की हुई ना, तो जे ये पर्सन हुई कि नहीं हुई? बताइए। पी की माँ जे के पति से विवाहित है। ये लीजिए, तो पी की माँ जो है वो जे के पति से क्या हो गई? विवाहित हो गई। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिबल दिया ताकि बच्चा छोड़ दे। तो पी की माँ जे के पति से विवाहित है, जिसका, अब आपको पता होगा जिसका किसके लिए आता है? जिसका आता है सेकंड पर्सन के लिए। तो पढ़िए, पी की माँ जे के पति से विवाहित है, जिसका, यानी जे की बात हो रही है, जिसका एक पुत्र। तो जे का एक पुत्र, हमें नहीं पता कि वो पी है या नहीं है, हमें नहीं पता। आगे, जिसका एक पुत्र और दो पुत्रियां हैं। जिसका एक पुत्र और दो क्या हैं? पुत्रियां हैं। तो एक पुत्र और दो पुत्रियां, तो हम इसको अलग से बना लेते हैं कि एक तो पुत्र है और दो पुत्रियां हैं। ये लीजिए, मतलब ये पी इनमें से कोई एक है, पर अब ये नहीं पता कि पी लड़का है या लड़की है। पी कोई भी हो सकता है। तो तीन तो हमारे पास बन गए ना। तो फर्स्ट को जब हमने सोल्व किया तो उत्तर तो नहीं आया। सेकंड को जब सोल्व किया तो हमारे पास डायग्राम निकल कर ये वाला सामने आया। ये लीजिए, डायग्राम निकल कर सामने आ गया। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। जे का पी से क्या संबंध है? मैंने आपको बताया था जिसके साथ से लगा हो, जिसके साथ क्या लगा हो? से लगा हो, वह व्यक्ति दूसरे को क्या कहता है? तो बताइए, पी जे को क्या कहेगा? यही बताएगा। तो पी जे को क्या कहेगा? आपके सामने है, ये पी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये पी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो जे को क्या बोलेगी? क्या बोलेगी? यस, वो बोलेगी माँ। क्या बोलेगी? माँ। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर अपने को पी के बारे में नहीं पता लग रहा, लेकिन अगर दो व्यक्तियों जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है डाटा सफिशिएंसी के बारे अंदर, उनमें दो व्यक्तियों में से अगर किसी एक व्यक्ति का लिंग हमें प्रदर्शित हो रहा है कि वो लड़का है कि लड़की है, तो भी हम कह सकते हैं कि इसका आंसर है, हमारे पास आया है। तब हम ये नहीं कहेंगे कि यहाँ वाली कंडीशन बन रही है सर गलत है, नहीं, इसमें हम उस कंडीशन को क्या मान लेंगे? सही। क्योंकि मैंने आपको बताया है, प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर में किसको रखते हैं? जिसके साथ से वर्ड लगा हुआ है, और सेकेंडरी सेक्टर में किसको रखते हैं? उल्टा मान लेते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें हम उसको सही मानेंगे। तो अब पी जे को क्या बोलेगा? पी जे को माँ बोलेगा। तो हमको ये पता लग गया कि फर्स्ट पार्ट से तो उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन सेकंड पार्ट से हमें पता लग रहा है कि पी जो है वो जे को क्या बोलेगा? माँ कहेगा। और अगर पी जे को माँ कहेगा तो हमें ये पता लग रहा है कि बी नंबर जो है वो उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त है। आपको फर्स्ट को सेकंड में जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कहीं पर भी। अगर आप फर्स्ट को सेकंड में जोड़ भी दोगे तो भी उत्तर तो चेंज होने वाला ही नहीं है। तो सेकंड से ही मेरा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है। फर्स्ट से मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, पहले फर्स्ट चेक करना है, उसके बाद सेकंड चेक करना है। अगर दोनों से नहीं आता तब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देना है, ये ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये पता लगा हो कि इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, देखने से पता लग रहा है क्या? देखने से ही पता लग रहा है कि क्या आंसर आएगा। यस, सी आना चाहिए, है ना? क्या आना चाहिए? सी। सर या तो पहला सही है या दूसरा सही है, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है एम और एन की बात हो रही है, और एम और एन फर्स्ट लाइन में भी है और एम और एन सेकंड लाइन में भी है। तो देखो दोनों में एम और एन है, तो हो सकता है कि यहाँ वाली कंडीशन आए, लेकिन ये कोई ट्रिक नहीं है, ये
तब के लिए ट्रिक है जब आप एग्ज़ाम में बिल्कुल लास्ट टाइम पर बैठे हो, 3 या 4 सेकंड बचे हों, तो फटाफट ये चीज़ देख लीजिए, हो सकता है कि यहाँ में उत्तर हो जाए। ये 99% मैं कह रहा हूँ, 1% अभी भी यहाँ पे क्या है, गलत है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, हम चेक करते हैं m का n के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को चेक करता हूँ। p जिसके केवल 2 बच्चे, p जिसके केवल 2 बच्चे, फर्स्ट और कौन, सेकंड। अब मैंने दोनों बच्चे लड़के बना दिए, श्योर नहीं है, ध्यान रखना, पहले बता देता हूँ। p जिसके केवल 2 बच्चे m और n है, मैंने m यहाँ रख दिया, n यहाँ रख दिया। अभी श्योर नहीं है, ध्यान रखना, मैंने लड़का बना दिया है, हो सकता है लड़कियाँ हों। p जिसके केवल 2 बच्चे हैं, m और n। आगे क्यू की मदर इन लॉ है। अब ये क्यू की मदर इन लॉ है, किसके लिए बात आ रही है, ये पी के लिए ही बात आ रही है, ये ध्यान रखिएगा। पी जिसके केवल 2 बच्चे एम और एन है, क्यू की मदर इन लॉ है, क्योंकि कोमा लगा हुआ है, कोमा का मतलब होता है रुकना है, और पी के लिए ही बात आ रही है। पी जिसके केवल 2 बच्चे एम और एन है, क्यू की मदर इन लॉ है। क्यू की क्या है, मदर इन लॉ है। तो यानी जो पी है वो क्यू की क्या है, मदर इन लॉ है। क्यू की क्या है, मदर इन लॉ। यानी कहने का मतलब, मदर इन लॉ का मतलब हम किससे लेते हैं, सास से। किससे लेते हैं, सास से। तो यहाँ मैं क्यू को बैठाता हूँ, क्यू की मदर इन लॉ, तो ये लीजिए, इसको इसकी पत्नी मान ले अब, तभी मदर इन लॉ बनेगी, सास। आगे तो इसका मतलब मैंने एम को लड़का माना है एक बार के लिए। चलिए, पी जिसके 2 बच्चे एम और एन है, क्यू की मदर इन लॉ है, तो क्यू की मदर इन लॉ होगी पी। जो, अब ये क्यू के लिए बात आ रही है, धारणा किसके लिए बात आ रही है, क्यू के लिए ही बात आ रही है। जो एन की सिस्टर इन लॉ है, तो जो क्यू है वो एन की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। तो एन की सिस्टर इन लॉ कौन हो गई, क्यू हो रही है कि नहीं हो रही, भाभी है या नहीं है, क्योंकि सिस्टर इन लॉ का मतलब हम साली से भी लेते हैं और हम किससे लेते हैं, यस, हम साली से भी लेते हैं और हम किससे लेते हैं, भाभी से भी लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अपने को चलना पड़ता है। तो साली से भी लेते हैं और भाभी से भी लेते हैं। आप साली मान के भी करोगे तो भी आपका आंसर तो किसी ना किसी तरीके से आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अपने को पता लग रहा है कि m का n के साथ क्या संबंध है। m का n के साथ भाई बहन का या भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, क्योंकि n के बारे में अपने को पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की है। तो यहाँ पर उत्तर तो हमारे पास आ गया ना कि m और n का संबंध क्या है, भाई या बहन से। उत्तर आ रहा है, क्योंकि मैंने बोला था m और n में से किसी एक का लिंग अगर अपने को पता है तो हम कहेंगे कि यस मेरा उत्तर आ रहा है, क्योंकि वो आपसे उत्तर नहीं पूछ रहा है कि भाई है या बहन है। क्या आपका उत्तर आ रहा है, तो यस हमारा उत्तर आ रहा है जी। तो ये बात समझ में आई। तो फर्स्ट को हमने सोल्व किया तो हमें ये पता लग गया कि m n का भाई है और n m की बहन हो सकती है या भाई हो सकता है। चलिए अब सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सेम वही क्वेश्चन आ गया, r जो m की सिस्टर इन लॉ है, तो r ये लीजिए सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ पे n को उठा देते हैं और यहाँ m को रख देते हैं। अब देख लिए, r m की सिस्टर इन लॉ हो रही है कि नहीं हो रही, भाभी हो रही है कि नहीं हो रही है। r जो m की सिस्टर इन लॉ है, s की पुत्र वधू है, तो s की पुत्र वधू है, यानी कि ये लीजिए, तो s की पुत्र वधू हो गई कि नहीं हुई, यानी s की पुत्र की वधू है जिसके 2 बच्चे m और n हैं। तो s के 2 बच्चे m और n है या नहीं है, ये आपके सामने है m और n। तो यहाँ से भी पता लग रहा है m और n के बीच में से किसी एक के बारे में पता लग रहा है कि n लड़का है, तो भाई या बहन का रिश्ता यहाँ भी आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ भी भाई या बहन और यहाँ भी भाई या बहन, तो उत्तर दोनों से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, यहाँ में आ जाएगा, यानी फर्स्ट से भी उत्तर आएगा और सेकंड से भी उत्तर आएगा। ये ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, एफ का पी से क्या संबंध है। एफ का किसके साथ, पी से क्या संबंध है। तो सबसे पहले फर्स्ट को पकड़ते हैं हम। पी की 2 बहनें एम और एन हैं, पी की 2 बहनें एम और एन है, ये लीजिए, पी की 2 बहनें एम और एन है, पर पी के बारे में पता नहीं है कि पी लड़की है या लड़का है। तो एफ तो आया ही नहीं, तो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आएगा। सेकंड को पढ़ो, एफ की माँ, एफ की माँ एम के पिता की बहन है। एफ की जो माँ है वो एम के पिता की क्या है, बहन है। एम के पिता की क्या है,
बहन है। एफ की जो माँ है वो एम के पिता की क्या है, बहन है। तो आपके सामने है एम के पिता की बहन बन गई ना, एम के पिता की बहन एफ की माँ है। अब एफ तो आ गया लेकिन सेकंड लाइन में पी नहीं आया, तो सेकंड भी गलत हो गया। तो ना तो फर्स्ट अलग से आ रहा है और ना सेकंड अलग से आ रहा है। अब उत्तर फर्स्ट और सेकंड को क्यों ना हम जोड़ दें। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो फर्स्ट तो हमारे सामने बना ही हुआ है, सेकंड को इसको इसके अंदर मिला देते हैं। चलो देखते हैं। एफ की माँ एम के पिता की, एम के पिता की बहन एफ की माँ, ये लीजिए। यानी एफ की जो माँ है, ये रही एफ की माँ, एफ की माँ एम के पिता की क्या है, बहन है। तो एम के पिता की बहन हो गई ना। अब अगर एम के पिता की बहन हो गई तो हमने फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, हमारे सामने डायग्राम ये बन के आया। अब क्वेश्चन पढ़ो। एफ का पी से, यानी पी एफ को क्या कहेगा पहले ये बताना है। तो पी ये रहा, पी ये रहा आपके सामने है, पी ये रहा। तो पी इसको क्या कहेगा, पी इसको क्या कहेगा पहले बताओ, बहन। इसको क्या कहेगा, इसको क्या कहेगा, यस पिता। इसको क्या क्या कहेगा, पिता की बहन यानी बुआ। और अब बुआ का नीचे कौन है, बुआ का नीचे कौन है, बेटा या बेटी। तो पी एफ को क्या कहेगा, फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। अब बात वही आती है कि यहाँ पे ऑप्शन तो है नहीं कि फुफेरा भाई नहीं सर दिया हुआ है, फुफेरा बहन दिया हुआ नहीं है सर, यहाँ में उत्तर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप डी उत्तर भी मत दे देना कि सर दोनों मिलकर भी उत्तर तो सर आ ही नहीं रहा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको पता है कि एफ का पी से संबंध पूछा गया है, तो एफ का पी से संबंध कजिन का आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। तो मेरा आंसर फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मेरा आंसर कज़न आ जाएगा। यानी अपने को उत्तर तो देना ही नहीं अगले को कि फुफेरा भाई है या फुफेरी बहन है, मेरा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, कज़न। तो कज़न आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि हम दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए क्या हैं, पर्याप्त हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, ब्लड रिलेशन डाटा सफिशिएंसी को थोड़ा अलग कर देता है हमारे आंसरों से। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज़ को समझना। पहला उत्तर तब आएगा जब केवल पहले से आंसर आ रहा है, दूसरा उत्तर तब आएगा ब्लड रिलेशन में जब दूसरे से उत्तर आ रहा है, फर्स्ट या सेकंड तब आएगा जब फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है और सेकंड से भी आंसर आ रहा है। चाहे इसमें भी या में उत्तर आ रहा है, चाहे इसमें भी या में उत्तर आ रहा है, तब भी दोनों को मिलाकर भी किस में आएगा, या में आएगा। तब तो ये कहना है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट थीम की, क्या कि अगर अपने को फर्स्ट व सेकंड मिलकर भी नहीं आ रहा, फर्स्ट और सेकंड मिलकर भी नहीं आ रहा, तब अपना उत्तर कब आएगा, तब आएगा अपना आंसर कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाया तो आंसर आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा आंसर, पहुंच ही नहीं रहे हम किसी निष्कर्ष पे, तब हमारा आंसर ये आएगा। और फर्स्ट व सेकंड मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, तो तब क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड को मिलाने पर आपका आंसर किसी न किसी नतीजे पर तो पहुंच ही रहा है ना। जैसे आपका इस क्वेश्चन में कज़न आ रहा है, उत्तर तो चाहे फुफेरा बहन या फुफेरा भाई आया, लेकिन कज़न तो आ रहा है ना, तब हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ये थोड़ी सी चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, वीडियो को रिवाइंड करते रहना, आपको पता लग जाएगा वापिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। मैं आपको 6 क्वेश्चन तक करवाऊंगा, 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको फिर वीडियो के जो आपको यूट्यूब पर मैं आपको डालूंगा, टेलीग्राम डालूंगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बता दूंगा, उसके आंसर की भी आगे मिल जाएगी। लेकिन आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं लास्ट के 4 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन पहले वाला जो मैंने आपसे पूछना है। तो फोर्थ क्वेश्चन, एक्स का वाई से क्या संबंध है, एक्स का वाई से क्या संबंध है, फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारे लिए। तो बताइए, देखते हैं एक्स का वाई से क्या संबंध होगा। स्टार्ट करते हैं हम। वाई और जेड डी के बच्चे हैं, ये लीजिए। तो ना तो पता लग रहा है वाई कौन है, ना पता लग रहा है जेड कौन है। तो वाई और जेड डी के बच्चे हैं, जो ये जो किसके लिए आएगा, डी के लिए, जो एक्स की पत्नी है। तो ये लीजिए, डी किसकी पत्नी है, एक्स की। तो एक्स क्या हो गया, पति। फर्स्ट लाइन को पढ़िए और उत्तर दीजिए, एक्स का वाई से क्या संबंध है। ये वाई है आपके सामने और ये आपके सामने क्या है, एक्स है। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, तो बताइए। जिसके साथ से लग जाएगा वह दूसरे को क्या कहेगा, आपको बताया था मैंने। तो बताइए वाई एक्स को क्या कहेगा, तो वाई एक्स को क्या बोलेगा, पिता।
यानी फर्स्ट से मेरा आंसर आ रहा है पिता। मुझे आंसर मिल गया फर्स्ट से। अब हम चलते हैं सेकंड लाइन पे। चलिए, आर की बहन एक्स है। आर की बहन कौन है? एक्स। ये लीजिए, एक्स वाई के पिता से विवाहित है। आर की बहन एक्स वाई के पिता से विवाहित है। ये लीजिए, वाई के पिता से विवाहित होगी। अब बात वही आती है, क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्स का वाई से, यानी वाई एक्स को क्या कहेगा? तो वाई एक्स को क्या कहेगा बताइए? वाई एक्स को क्या बोलेगा? माँ। वाई एक्स को क्या बोलेगा? माँ। तो हमें पता लग गया कि मेरा आंसर पहले से पिता आ रहा है और दूसरे से मेरा आंसर माँ आ रहा है। तो उत्तर किस में आएगा बता दीजिए फटाफट? या में। किस में आएगा? या में। या तो पहला सही है या दूसरा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, डी के कितने पुत्र हैं? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डी के कितने पुत्र हैं आपके सामने है। तो देखिए, सबसे पहला है ए के पिता के 3 बच्चे हैं। ये है ए, और ए के पिता, ए के पिता के 3 बच्चे हैं। तो ए के पिता के 3 बच्चे हैं, तो ये लीजिए 1 2 और 3। मुझे नहीं पता कि लड़की है या लड़का है, मैंने वैसे बना दिया। तो ए के पिता के 3 बच्चे, जिसमें से एक तो ए होगा, हमको नॉलेज है। पर ए के पिता के 3 बच्चे हैं, लेकिन ये तो नहीं पता ना कि ए का पिता ही डी है, हमें ये तो पता ही नहीं। तो फर्स्ट से मेरा आंसर नहीं आएगा। सेकंड को पढ़िए, बी ए का भाई है। बी ए का क्या है? भाई है, ठीक है जी। और डी का पुत्र है, तो और किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो बी डी का पुत्र है। बी किसका पुत्र है? डी का। अब भी यहाँ पे श्योर नहीं हो रहा कि डी के 2 पुत्र हैं, बी और ए, हमें नहीं पता लग रहा। नहीं पता लग रहा ना कि एक लड़की भी हो सकती है। तो सेकंड से भी आंसर नहीं आ रहा। क्यों ना अब इन दोनों को जोड़ा जाए। और जैसे ही इन दोनों को जोड़ा जाएगा, तो आप खुद बताइए कि इसने बोला बी ए का भाई है। ए का भाई कौन है? बी। तो चलो, बी का तो लड़का पता लग गया। तो क्या आपको पता लग रहा है कि ए लड़का है? चलो मान लिया कि ये डी है, पर ये तो पता लग नहीं रहा ना कि ए लड़का है कि लड़की है। तो डी के पुत्र 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तीनों के तीनों। तो हम दोनों को मिलाकर भी उत्तर बता नहीं सकते। तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा डी, कि दोनों मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन, तस्वीर वाली लड़की का कुणाल से क्या संबंध है? तस्वीर वाली लड़की का कुणाल से क्या संबंध है आपके सामने है। तो सबसे पहले, अब ये इसमें 3 ऑप्शन है, तो मैंने आपको बोला था जब 3 आए तो आपको ऑप्शंस जरूर देखना होता है। यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन को पकड़ते हैं, चित्तर की ओर इशारा करते हुए। ठीक है जी, ये चित्र बना लेते हैं। ये चित्र है हमारे सामने। चित्तर की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, ये मान लेते हैं कुणाल है। कुणाल ने कहा कि वह मेरे पिता, कुणाल ने कहा कि वह मेरे पिता, मेरे पिता की इकलौती पोती, वह मेरे पिता की इकलौती पोती, इकलौती पोती, ये लीजिए आपके सामने, ये रही इकलौती पोती। इकलौती पोती आगे की माँ है। इकलौती पोती की माँ हुई, तो वो तस्वीर वाली जो लेडीज़ हुई या नहीं हुई? कि माँ है इकलौती, तो इकलौती मतलब उस कुणाल की ही क्या होगी? पत्नी होगी। क्वेश्चन में पूछा गया था तस्वीर वाली लड़की का कुणाल से क्या संबंध है। तस्वीर वाली लड़की का कुणाल से क्या संबंध है? तो हम यहाँ फटाफट दे देते हैं, पत्नी आएगा जी आंसर। बिल्कुल सही है, पत्नी आएगा। और आप कहते हो फर्स्ट से तो आंसर आ रहा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चित्तर की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा, ये कुणाल है। कुणाल ने क्या कहा? कि वह मेरे पिता की, मेरे पिता की इकलौती पोती, इकलौती पोती की बात आ रही है। तो इकलौती पोती तो मेरे भाई की भी हो सकती है, कैसे या नो? और मेरी भी हो सकती है बेटी। भी पोती की बात हो रही है, पोता तो यहाँ पे बात नहीं आ रही। बच्चे गलती से कुणाल की ही बेटी मान लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी इस कंडीशन, पहली वाली कंडीशन को पकड़ते हैं तब। तो
चित्र की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती पोती, तो इकलौती पोती ये भी हो सकती है और इकलौती पोती ये भी हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, की माँ है। तो वो माँ इसकी भी हो सकती है और वो माँ इधर सी भी हो सकती है। तो फर्स्ट लाइन से हम ये नहीं कह सकते कि कुणाल की पत्नी ही है वो लड़की। कुणाल की पत्नी भी हो सकती है और कुणाल की कौन आपके सामने है, भाभी भी हो सकती है। तो श्योर नहीं है। तो इसलिए फर्स्ट लाइन से हमारा उत्तर तो आ रहा है लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए सेकंड को पकड़ते हैं। कुणाल का कोई सहोदर नहीं है। अब देखिए आप, सहोदर का मतलब होता है सगा भाई। क्या होता है? सगा भाई। तो आपको पता है कि कुणाल का अगर कोई सगा भाई नहीं है तो ये डायग्राम मेरी तरफ से जो मैंने सोचा था, इमेज की थी, वो कट गया। अब आप कह सकते हो कि वो उसकी पत्नी है। तो बताइए कि सेकंड को अलग पकड़ोगे तो उत्तर नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दोगे तो मेरा आंसर आएगा कि नहीं आएगा? तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर मेरा आंसर आ रहा है। अब थर्ड तो बचा ही हुआ है, तो पहले थर्ड को अलग से चेक करके देखते हैं हम। चलिए, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कुणाल कहता है, कुणाल क्या कहता है कि वह मेरी माँ, वह मेरी, तस्वीर ध्यान रखना ये तस्वीर है, वह मेरी माँ की इकलौती पुत्र वधू है। इकलौती पुत्र वधू है तो इसका मतलब कुणाल की पत्नी हुई। तो यहाँ से भी उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा, मेरा आंसर आएगा, सॉरी, मेरा आंसर आएगा केवल थर्ड या फर्स्ट व सेकंड मिलकर। ये ध्यान रखिएगा, केवल थर्ड या फर्स्ट और सेकंड मिलकर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आपके लिए। इसका आंसर ये आ जाएगा। तो आई होप कि आपको जितनी भी बातें मैंने आज बताई हैं वो सब आपके क्लियर हो गई होंगी। तो नेक्स्ट थीम पे चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, फिर आपको मैं आंसर बता दूंगा। आपके सामने है, एक्स का एन से क्या संबंध है? फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स जे की माँ है, टी जेड से विवाहित है, एन टी की पुत्री है, जेड जे का भाई है। आपके सामने 7th नंबर क्वेश्चन हैं। उसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है, एक्स वाई से विवाहित है, वाई जे का पिता है, जे एल की से विवाहित है और जे एन का अंकल है। तो आप देख लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन। क्या जे टी का पोता है? फर्स्ट आपके सामने है, टी ओ की माँ है, ओ वी का भाई है, वी जे का पिता है, डब्ल्यू जे की पुत्री है, एस जे का पुत्र है और आर वी की पुत्री है। तो ये भी आप बता दीजिएगा मुझे फटाफट कि क्या आंसर आएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कुछ इस तरीके का, इसका भी आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। 10 नंबर क्वेश्चन, राधा के भाई बहन कितने हैं? ये भी आपको आंसर देना है। इनका आंसर शाम तक मैं आपको बता दूंगा, अगले दिन के शाम तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसके आंसर क्या होंगे। और आपके सामने नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो करंट जीके 4th की होगी, आपकी सॉरी 3rd की होगी। और प्लस के अंदर आपके पास आंसर की होगी, जो आपको मैंने स्टेप डाटा सफिशिएंसी का सेकंड पार्ट करवाया था उसकी आंसर की आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक पर है, आपको बता दिया है मैंने। टेलीग्राम पर मैं हर वीडियो डालता हूँ और टेलीग्राम पर हर आंसर की मिलती है। और एक पहल मैंने और शुरू की है कि डेली रात के 11 बजे आपको 10 क्वेश्चनों का क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर ही, जिसमें 3 क्वेश्चन आपके करंट जीके के होंगे, 2 आपके कंप्यूटर के होंगे, 3 आपके रीजनिंग के होंगे और 2 आपके मैथ्स के हुआ करेंगे। किसी भी चैप्टर में से हो सकते हैं वो, इवन कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें से भी हो सकते हैं। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा। और अगर आपको इसको अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।